हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय या फिर अविकारी शब्द के बारे में। तो देखिए परीक्षाओं में अव्यय संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमें कोई शब्द देके हमसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अव्यय है, तो हमें अव्यय की पहचान करनी आनी चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है अव्यय की पहचान कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि अव्यय होता क्या है और इसके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो अगर आप अव्यय का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, यानी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी अगर आप परिभाषा देखना चाहें तो देखिए अव्यय क्या है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर कोई शब्द है अगर वो अव्यय के अंतर्गत आएगा तो उसमें लिंग के परिवर्तन, वचन के परिवर्तन, कारक के परिवर्तन और काल के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये सब बदल जाएं, लेकिन जो अव्यय है, जो अव्यय शब्द है उसका जो स्वरूप रहेगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको हम लोग उदाहरण से भी देखिए अच्छे से समझ लेंगे कि जैसे देखिए 3 वाक्य यहाँ पे दिया गया है, राहुल कब गया, रिया कब गई, बच्चे कब जाएंगे। अब पहले 2 वाक्यों को अगर आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया राहुल कब गया, यहाँ पे दिया गया रिया कब गई। अब देखिए दोनों में कब शब्द आया है और उसमें भी कब आया है। तो पहले दोनों वाक्यों में अगर आप देखिए तो राहुल जो है वो क्या है, पुल्लिंग है और रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखिए लिंग बदल गया लेकिन कब के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कब जो है वो ज्यों का त्यों है। तो लिंग के बदलने पर कब नहीं बदला। अब इसमें देखिए राहुल और रिया एक वचन हैं लेकिन बच्चे क्या हैं, बहुवचन हैं। तो देखिए वचन भी बदल गया, एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन फिर भी कब के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कब जो है वो ज्यों का त्यों है। तो लिंग बदल गया, वचन बदल गया। इसी प्रकार से अगर कारक भी बदल जाए, काल भी बदल जाए, तो जो अव्यय शब्द होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कब ज्यों का त्यों है। तो कब को कहेंगे हम लोग, कब कैसा शब्द है, कब जो है वो अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि अव्यय क्या है। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन ना हो। अब अव्यय के भेद अगर आप देखना चाहें तो अव्यय के 4 प्रमुख भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार है निपात। देखिए निपात जो है वो शुद्ध अव्यय तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अव्यय के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो निपात क्या होता है वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो देखिए ये जो अव्यय हैं ये शब्द अव्यय को ही हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं, यानी ये चारों जो है अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए विकारी शब्द में हमारे आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये शब्द क्या है, विकारी शब्द हैं। तो देखिए अब हम लोग एक एक करके अव्यय के सभी भेद देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के बारे में। तो देखिए ये शब्द ही आया है क्रिया विशेषण, यानी ये विशेषण है लेकिन ये किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द। अब देखिए जैसे दिया गया है तुम कब जाओगे, तो यहाँ पे जाओगे क्या है, क्रिया है। इस जाओगे की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, कब बता रहा है। तो कब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से विजय कम खाता है, तो खाता है की विशेषता कौन बता रहा है, कम शब्द बता रहा है। तो कम क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण का मतलब हो गया क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अब क्रिया विशेषण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अव्यय है, तो इसके हम लोग भेद भी देख लेते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण के जो भेद, जो अगर हम लोग अर्थ के आधार पर देखें तो इसके 4 प्रमुख भेद हैं। उसमें से पहला देखिए स्थानवाचक है। तो स्थानवाचक का मतलब हो गया ये क्रिया के स्थान को बताएगा या फिर क्रिया के दिशा को बताएगा। तो जो अब क्रिया विशेषण स्थान और दिशा बताता है वो स्थानवाचक कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, निकट, दाएं, बाएं, आर पार, ये शब्द अगर आप देखेंगे तो ये क्रिया के स्थान को बताएंगे या फिर दिशा को बताएंगे। तो इसलिए इनको हम लोग कहेंगे ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे यहाँ दिया गया किताब ऊपर रखी है, तो यहाँ पे देखिए स्थान, ऊपर शब्द क्या बता रहा है, किताब का स्थान ही बता रहा है। यहाँ पे जो रखी है, कहाँ रखी है, तो ऊपर रखी है। तो ऊपर शब्द क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम यहाँ बैठो, तो यहाँ शब्द भी क्रिया के होने का स्थान बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्रिया यहाँ पे जो हो जाएगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का मतलब होता है समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या करेगा, ये क्रिया के समय को बताएगा कि क्रिया किस समय पर हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, आज, कल, परसों, ये क्या बताते हैं, समय ही तो बताते हैं। इसी प्रकार से कब, जब, सवेरे, लगातार, प्रतिदिन, निरंतर, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जैसे मुझे परसों जाना है, तो कब जाना है, परसों जाना है, तो परसों समय बता रहा है। तुम कब आओगे, तो यहाँ पे कब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो स्थानवाचक जो है वो स्थान और दिशा बताता है, और जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो क्रिया के समय का बोध कराता है। इसके बाद अगला जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इससे क्रिया के होने का ढंग पता चलता है। तो इससे देखिए क्या क्या पता चलेगा, निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध, निषेध का मतलब नकारात्मकता, इन सब का अगर बोध हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत देखिए अवश्य, जरूर, शायद, यथासंभव, इसलिए, क्यों, नहीं, मत, हाँ, ठीक, ये सब अगर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जैसे दिया गया शायद मैं पास हो जाऊँ, तो यहाँ पे जो शायद है वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। राजू नहीं आएगा, देखिए ये निषेध हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इससे क्रिया की परिमाण यानी क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में हो रही है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा अधिक, बहुत, बराबर, केवल, कितना, थोड़ा थोड़ा, तो ये सब परिमाण बताते हैं। ये शब्द अगर आप देखेंगे तो ये क्या बताते हैं, क्रिया का परिमाण बताएंगे। जैसे मैं अधिक पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ क्या है, क्रिया है, तो पढ़ता हूँ का परिमाण कौन सा शब्द बता रहा है, अधिक बता रहा है। इसी प्रकार से वह कितना खाता है, तो खाता है का परिमाण कौन बता रहा है, कितना बता रहा है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो हो गए क्रिया विशेषण और उसके 4 प्रमुख भेद। इसके बाद जो दूसरा अव्यय है वो है संबंध बोधक, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन यानी अब संबंध बोधक क्या है, तो संबंध, यहाँ पे एक शब्द है संबंध। तो संबंध का मतलब हो जो संबंध बताए। तो किसका संबंध बताता है, देखिए संबंध बोधक जो है वो संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध बताता है, जो है किससे, वाक्य के दूसरे शब्दों से। यानी जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आया है उस वाक्य का संबंध जो शब्द बताएगा वो कौन बताएगा, संबंध बोधक शब्द बताएंगे। यानी जो संबंध बोधक अव्यय हैं वो बताएंगे। यानी ये ऐसे अव्यय हैं जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संबंध बोधक। तो ये संबंध बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे जो शब्द हैं उनसे जो शब्द बताएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। ये अंग्रेजी के प्रेपोजिशन के समान ही होते हैं, जैसे पहले, बाद, बाहर, भीतर, नीचे, तरफ, पार, द्वारा, विपरीत, अपेक्षा, लिए, बिना, साथ। तो ये सब क्या है, संबंध बोधक है। जैसे देखिए यहाँ पे अब मैं स्कूल के अंदर गया था। अब यहाँ पे देखिए स्कूल क्या है, स्कूल एक संज्ञा है, तो स्कूल और गया इसके बीच संबंध कौन बता रहा है, जो के अंदर आया है। अंदर, ये जो अंदर शब्द है ये स्कूल और गया के बीच में संबंध बता रहा है, तो जो के अंदर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। इसी प्रकार से राम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आया है ये संज्ञा है, तो दोस्तों और क्रिकेट खेल रहा है इनके बीच संबंध कौन बता रहा है, के साथ बता रहा है। तो जो के साथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। तो संबंध बोधक का मतलब आप समझ लीजिए, ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आएंगे और संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के शेष शब्दों से बताएंगे, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं संबंध बोधक। इसके बाद हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक, जिसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। तो समुच्चय बोधक का मतलब हो गया कि वह अव्यय जो दो पदों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। देखिए समुच्चय बोधक क्या करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे। यानी ये दो पदों को जोड़ सकते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए राम और सीता आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे राम एक पद है और सीता दूसरा पद है, तो राम और सीता, तो यहाँ पे जो और शब्द है वो राम और सीता को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे पद और पद को जोड़ रहा है और, तो और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप खाना खाओगे एक वाक्य है, घर जाओगे दूसरा वाक्य है, तो यहाँ पे एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, या, खाना खाओगे या घर जाओगे, तो यहाँ पे जो या शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो या क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो समुच्चय बोधक का मतलब हो गया ये पदों को या वाक्यों को क्या करते हैं, परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक या फिर कंजंक्शन।
अब इसको हम लोग प्रमुख रूप से दो भागों में रखते हैं। एक हो जाएगा संयोजक, जिसमें देखिए आप और, तथा, एवं, व, ये क्या हो जाएंगे, ये संयोजक हो जाएंगे। ये देखिए अंग्रेजी के एंड की तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देखिए एंड का मतलब क्या हो जाएगा, और भी होता है, एंड का मतलब तथा भी होता है, एंड का मतलब एवं भी होता है, वा भी होता है। तो समझने के लिए आप देखिए कि एंड इसमें आ गया है। एंड का मतलब और, तथा, एवं, वा, ये सब क्या है, संयोजक हो जाएंगे। इसी प्रकार से वियोजक देख लीजिए। वियोजक में क्या हो जाएगा, अथवा, या, परंतु, लेकिन, तो ये सब क्या है, वियोजक हो जाएंगे। तो ये समुच्चय बोधक हो गए, ये पदों या फिर वाक्यों को परस्पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। देखिए विस्मयादि बोधक क्या है, ये भाव को प्रकट करता है। कौन कौन से भाव, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, इन भावों को जो अव्यय प्रकट करेगा उसको हम लोग कहेंगे विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करता है, यानी वह अव्यय जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे देखिए वाह, शाबाश, इससे हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। हाय, काश, इससे शोक का भाव प्रकट हो रहा है। छी छी से क्या हो जाएगा, घृणा का भाव प्रकट होगा। अरे क्या, ये क्या हो जाएगा, ये आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से अच्छा, जी हाँ, ये सब स्वीकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो विस्मयादि बोधक क्या करते हैं, ये भावों को प्रकट करते हैं, विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसकी पहचान है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इसी प्रकार से काश वह यहाँ होता, तो यहाँ पे जो वाह है, काश है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएंगे। तो विस्मयादि बोधक से हमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव जो है वो पता चलेंगे। अब देखिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं निपात, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए निपात जो है शुद्ध अव्यय तो नहीं है, लेकिन ये भी जो है इसका भी व्यवहार जो है वो अव्यय की तरह होता है, इसका भी स्वरूप नहीं बदलता है। तो निपात का मतलब हो गया शुद्ध अव्यय तो नहीं है, लेकिन ये शब्दों के बाद लगकर विशेष बल प्रदान करते हैं, यानी कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगर निपात कहीं लग जाता है तो वाक्य का अर्थ कुछ विशेष हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिया कल ही जाएगी। अब यहाँ पे ही ना आता तो कोई विशेष भाव नहीं प्रकट होता, जैसे प्रिया कल जाएगी। लेकिन अगर कह दिया जाए प्रिया कल ही जाएगी, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि नहीं प्रिया कल ही जाएगी, एकदम निश्चित हो गया कि नहीं प्रिया कल ही जाएगी। इसी प्रकार से देखिए प्रिया ही कल जाएगी अगर लिख दिया जाता तो देखिए इसका मतलब हो गया कि कोई और नहीं जाएगा, केवल प्रिया ही जाएगी। तो प्रिया ही कल जाएगी, तो यहाँ पे जो ही आ रहा है, अगर ही ना आए तो कोई विशेष बल यहाँ पे ना प्रदान हो। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ही आ जाता है तो वाक्य का जो अर्थ है उस पर कुछ विशेष उसका अर्थ कुछ विशेष हो जाता है। तो निपात क्या करते हैं, कुछ विशेष अर्थ देते हैं, वाक्य को कुछ विशेष अर्थ देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, निपात। अब कुछ प्रमुख निपात देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हाँ, नहीं, जी हाँ, जी नहीं, मत, काश, ही, ठीक, करीब, सा, लगभग, सिर्फ, ये सब क्या है, ये कुछ प्रमुख निपात हैं। तो निपात क्या करेंगे, वाक्य में आकर के कुछ विशेष बल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि अव्यय क्या है, इसके प्रमुख भेद क्या हैं और किस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के अव्यय की पहचान कर सकते हैं, और साथ साथ हमने निपात को भी देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।